बाइबल और कुरान सबके लिए है, लेकिन क्या मनुवाद में दलित लोग शास्त्र पढ़ सकते हैं? जो ईसाई और जिहादी होते हैं वो यह दम भरते हैं कि उनके मजहब में कोई भी उनका बाइबल, कुरान, हदीस, तौरात, तालमूद पढ़ सकता है, मगर हिंदू धर्म में धर्म शास्त्रों को पढ़ने, पढ़ाने, कंठस्थ करने, सुनने, देखने, छूने, समझने, लिखने, यहां तक कि सुनने का भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ द्विजों को है, दलितों को, शूद्रों को नहीं है। तो मैं आज इस पर गवेषणा करूंगा, तो यह जानने के लिए कि क्या एक दलित को, क्या एक शूद्र को शास्त्रों का अधिकार है, शास्त्र का पठन, पाठन, पढ़ाई, लिखाई, श्रवण, मनन, चिंतन, कंठस्थ करना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, विचार करना शास्त्रों पर, क्या उसको इसका नैसर्गिक अधिकार है? तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा श्वेत यजुर्वेद माध्यान्दिन संहिता 26.2। तो मैं अभी उसको मैं पढ़ रहा हूं। मंत्र ऐसे है: यथेबांग वाचांग कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजानाभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय प्रियो देवानां दक्षिणाय दातुरिः भूया समयं मे कामः समृद्धय तामुप मादो नमतु। कल्याणकारी वाणी के माध्यम से हम ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य, प्रिय एवं अप्रिय जनों को उपदेश करते हैं। इस वाणी के द्वारा ही हम इस यज्ञ में देवताओं तथा दक्षिणा देने वालों की प्रीति के पात्र हों, हमारा प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक कामना फलीभूत हो। यहां पर साफ साफ लिखा है कि हम ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य, प्रिय एवं अप्रिय जनों, ये देखिए मंत्र में है ब्राह्मण राजन्या, शूद्र चार्याय चारणाय। चार्याय मतलब जानवरों को चराने वाला, चारणाय मतलब जो लोग नाच गाना गाते हैं वो, यहां तक कि शूद्र, सारे प्रिय जन जो हैं और जो अपरिचित व्यक्ति हैं, यहां तक कि जो शत्रु हैं, उन सब के लिए वेद है, उन सब के लिए हर एक धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ है। इतिहास, वेद, पुराण, गाथा, उपपुराण, स्थल पुराण, स्मृति, श्रुति, सब पुस्तक हिंदू समाज के, हिंदू धर्म का सब पर, सारे वर्णों, सारे वर्गों का एक समान अधिकार है। यानी शूद्र, जानवर चराने वाले, दलित, दास, किसी के यहां नौकरी करने वाले को दास कहते, उस दास को भी अधिकार है। जानवर चराने वाले को भी वेदों और शास्त्रों का अधिकार है। जो चारणाएं होते हैं, जो कि घुमक्कड़ नोमैडिक ट्राइबल्स होते हैं, उनको भी अधिकार है। और जो लोग नाच गाना करते हैं, भांड का काम करते हैं, अभिनय का काम करते हैं, उनको भी अधिकार है वेदों और समस्त शास्त्रों पर। तो इसी से प्रमाणित हो जाता है कि हिंदुओं का सबसे अहम पुस्तक वेद, जिसके ऊपर हिंदू धर्म टिका हुआ है, हिंदू धर्म का जड़, हिंदू धर्म का मूल,
वो खुद कह रहा है, ईश्वर खुद वेद में कह रहा है कि सारे वेद, सारे शास्त्र पर शूद्रों का, दलितों का भी समान अधिकार है। तो यानी दलित भी वेद पढ़ सकता है हर तरीके से। अब मैं एक और चीज देखूंगा, ये है रामायण। हर एक हिंदू के घर में रामायण होता है, खासतौर से गीता प्रेस का रामायण तो विश्व विख्यात है। तो जब हम पहले पुस्तक को हाथ लगाते हैं तो उसके जो फ्रंट कवर पेज पर राम का चित्र हो ना हो, वाल्मीकि का चित्र जरूर होगा। वाल्मीकि जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन बचपन में उनको चोरी कर लिया, अगवा कर लिया तो डाकुओं ने, तो वो डाकू बन गए, रथ डाकर डाकू। फिर डकैती छोड़कर वो वापस ब्राह्मण बन गए और उन्होंने रामायण ग्रंथ लिखा। यानी एक बार वर्ण संकर होने के बाद भी, अपराधी बनने के बाद भी खुद को सुधार लिया और वाल्मीकि रामायण लिख डाला। तो उनके जो वंशज हैं, आज के जो वाल्मीकि समाज वाले हैं, उनको भी धर्म ग्रंथ पढ़ने का, खासतौर से रामायण पढ़ने का अधिकार है। अब इस सिलसिले में इसी वाल्मीकि ने भी एक बहुत सुंदर चीज लिखा है, वो इधर पाया जाएगा। रामायण बालकांड 1.1.98 to 100। तो श्लोक है, इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च समित्तम यह पठेत रामचरितं सर्व पापै प्रमुच्यते। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। एत दाख्यान मायुष्यं पठन रामायणं नरः सपुत्र पौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाले इस रामायण कथा को पढ़ाने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। पठन द्विजो वाग्रिश भत्वमियात स्यात् क्षत्रियो भूमिपति त्वमियात वाणिज्यनः पण्य फलत्वमिया जज्जनश्च शूद्रोपि महत्वमियात। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। यानी रामायण को शूद्र यदि पढ़ता है, खुद से भी पढ़ता है, चाहे गलत उच्चारण से ही सही, मगर निष्ठा के साथ पढ़ता है, तो उसका भी काफी प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, रुतबा, सम्मान बढ़ता है उसका, वो जीवन में सफल होता है। तो अगर रामायण पढ़ने का अधिकार है शूद्रों को, तो वो कोई भी शास्त्र, कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ सकता है। इसी सिलसिले में मेरे पास इस वक्त तो छांदोग्य उपनिषद नहीं है, क्योंकि मेरे एक मित्र ने लिया हुआ है छांदोग्य उपनिषद पर गवेषणा करने के लिए। परंतु छांदोग्य उपनिषद 4.4.1-5 में एक कहानी आता है, जहां पर ऋषि गौतम के पास एक लड़का आता है, उसका नाम होता है सत्यकाम जबाली। वो खुद को अपनी मां के नाम से पुकारता है, जबाला उसकी मां का नाम था, इसलिए वो खुद को बुलाता है सत्यकाम जबाली, क्योंकि उसको उसके पिता का नाम, पिता के कुल का परिचय, पिता के गोत्र का परिचय नहीं था, क्योंकि उसकी माता जो थी वह जवानी के दिनों में वैश्या थी और फिर वह दासी भी बन गई कई घरों में। तो उसने अपने जिंदगी में कई पुरुषों के साथ समागम किया था, तो उसे पता नहीं था किसका पुत्र है, किसका आरएनए डीएनए, किसका संस्कार उसके बेटे में है, किसका खून उसके बेटे में है। लेकिन सत्यकाम जबाली ने यह सत्य बात अपने होने वाले गुरु गौतम ऋषि को बताया और ऋषि गौतम को पता चल गया कि यह जबाली एक वैश्या और एक दासी थी। लेकिन फिर भी उसने सत्यकाम जबाली को अपना शिष्य बनाया, उसे वेद, वेदांत, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, शास्त्र, स्मृति, श्रुति सब पढ़ाया। और यही सत्यकाम जबाली आगे चलकर एक उपनिषद भी लिखता है, जिसका नाम वो अपनी माता के ऊपर रखता है, जबाला उपनिषद। तो अगर एक शूद्र तो छोड़िए, ये सत्यकाम जबाली तो वैश्या का बेटा था, अगर एक शूद्र दासी का बेटा, एक दलित दासी का बेटा, एक वैश्या का बेटा भी अगर
शास्त्र पढ़ सकता है, अगर गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचार्य आश्रम ग्रहण कर सकता है और आगे चलकर धर्म ग्रंथ उपनिषद वेदांत तक लिख सकता है, तो कोई भी दुनिया का ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से शूद्र को वेद या कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ने देना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है। इसीलिए प्रमाणित होता है कि हर एक हिंदू दलित को शास्त्र पढ़ने का पूरा अधिकार है। शास्त्र अधिकार उसमें है, जन्मजात अधिकार है। ओम हनुमते नमः।